नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपका भी किचन की टेंडम बास्केट कुछ ही महीनों में आवाज़ करने लगती है या फिर उसका सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म अटक जाता है, पल्ले का गैप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बास्केट फिटिंग का एक ऐसा नया अचूक तरीका शुरू से लेकर आखिरी तक, जिससे आपकी बास्केट न सिर्फ 40 से 50 किलो वजन उठाएगी बल्कि सालों साल बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। टेंडम बास्केट फिटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स लगता है वो मैं आज की इस वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बताऊंगा। हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, इंची टेप और पेन, एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी इस चैनल को फिटिंग करने के लिए। ये है हमारा सॉफ्ट क्लोज चैनल, जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड का आता है। और हाँ, ये बहुत हैवी ड्यूटी का है, जो कि 40 से 25 केजी का वज़न झेल सकता है। यह है बैक साइड का क्लिप और यह है फ्रंट पल्ले का जोड़ने वाला मत्था। अब ये जो बैक का क्लिप है हमारा, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। जोड़ने के बाद दोस्तों पहले दूसरा भी क्लिप उसमें चैनल में जोड़ लेंगे। अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ, जिसमें देख लीजिए कि आखिर कैसे फिटिंग होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस है, जैसा कि इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने स्लाइड चैनल में अगर ये पैनल लगा देंगे तो आखिर निकालना कैसे है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इधर एक क्लिप दिया रहता है, जिसको प्रेस करके राइट साइड में आप निकाल सकते हैं, और लेफ्ट राइट का भी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो देख सकते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेफ्ट और राइट का जो प्रेस करेंगे तो आसानी से बिल्कुल निकल जाएगा। अब आती है सबसे बहुत ज़रूरी चीज़, मार्किंग, जो बहुत से मिस्त्री बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सबसे पहले 1/2 इंच का एक प्लाई लेना है छोटा सा, और उस पर फ्रंट साइड से मार्किंग कर लेना है। करने के बाद गाइस, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रहे कि चैनल आपको मेजरमेंट करने रहे हैं उसमें लगा कर। तो देखिए हमारा 4.5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच का मतलब है हमको ऊपर से 5 इंच लगाना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर से गैप करना है। तो इसलिए मैं 5 इंच का मार्किंग कर रहा हूँ। 5 इंच इधर से मार्किंग करूँगा और 5 इंच उधर से मार्किंग करूँगा। दोनों साइड जब 5 इंच से मार्किंग कर लूँगा तो उस पर खीला मार दूँगा, जिससे हमारा चैनल नीचे ना गिरा, जैसे कि सामने और अंदर के साइड में जस्ट उस पर चैनल रख के जो मार्किंग किया था 1/2 इंच का, उसी के लेवल से रख के हमको जो है स्क्रू टाइट कर देना है, जैसे कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। अब स्क्रू टाइट करने के बाद दोस्तों अगला प्रोसेस क्या होगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप आपको समझने को मिलेगा। और वीडियो उपयोगी है तो कृपया एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक लाइक हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, और एक शेयर तो आपको बनता ही है। सेम प्रोसेस राइट साइड भी कर लेना है। 5 इंच का मार्किंग करना है और खीला मारना है, फिर उधर से भी 5 इंच का मार्किंग करना है और खीला मारना है, जिससे हमारा चैनल नीचे की तरफ ना गिरे। तो सेम वैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, और फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक स्क्रू इधर मारना है, और एकदम करेक्ट मार्किंग पे रहे और लेवल है। ध्यान रखना है ये चीज़ हमेशा कि ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से रहे। और देख सकते हैं इधर हमारा जो है चैनल टाइट हुआ है। टाइट होने के बाद जो हमारा पैनल है उसमें डाल के चेक करेंगे कि अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं बिल्कुल हमारा अच्छी तरह से चल रहा है, बिल्कुल सही है। ऊपर का मेजरमेंट हमारा बिल्कुल राइट और एकदम परफेक्ट तरीके से है, और इधर का भी डाल के चेक कर ले रहे हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इधर जो 7 सूत का आपको गैप दिख रहा है दोस्तों, उसी में आपको पहनाना है। उसी में पहना के उसको डायरेक्ट अंदर तक ठेल देना है, जिससे जो पीछे का क्लिप है वो अच्छे तरह से उसमें काम कर जाए, तो अच्छा से तरह से चलेगा। जैसा कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा अच्छा तरह से चल रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम 8 इंच का जो है टेंडम बास्केट खोलेंगे। इसका सॉफ्ट क्लोज, इसका जो है पूरा फिटिंग वगैरह जितना भी है, तो सबसे पहले वो नीचे सटा के हम लगा देंगे। एक स्क्रू इधर की तरफ और एक स्क्रू उधर की तरफ है। दोनों स्क्रू लगाने के बाद आपको एक प्रोसेस और करना है कि आपका बॉक्स जो है परफेक्ट गोनिया में होना चाहिए, बोले तो राइट एंगल में, और सेम टू सेम प्रोसेस लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही कर लेना है। उसके बाद आपको चैनल डालकर, जो पैनल है आपका, वो डालकर चेक कर लेना है कि अच्छा से चल रहा है ये भी कि नहीं। अगर दिक्कत रहेगा तो नहीं चलेगा, फिर बाद में परेशानी आ सकती है आपको। और लेफ्ट का भी डाल के चेक कर ले रहे हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अब बारी आती है बीच वाला पैनल लगाने को। तो नीचे से कितना मार्किंग करना है दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। नीचे से दोस्तों थाली रखने के लिए कंपलसरी कम से कम 13 इंच जगह चाहिए, या तो ये 12 इंच चाहिए अगर आपका स्पेस कम है तो मैंने 12 इंच कर दिया हूँ। अब 12 इंच करने के बाद ऊपर से मैंने देखिए चैनल से 6 इंच मार्किंग कर रहा हूँ, इधर से भी 6 इंच मार्किंग कर रहा हूँ, लेकिन उस पर नहीं होगा क्योंकि 6 सूत मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि आधा इंच हमारा जो है माउस उसका बाहर आएगा, जो मोड़ी रहता है दोस्तों, ठीक है। तो उसी 6.5 इंच 6 सूत पे मैंने टाइट कर दिया हूँ, और सेम टू सेम वही प्रोसेस
पहले मार्किंग करना, फिर खीला मारना, फिर उस साइड भी खीला मारना, उसके बाद फ्रंट साइड स्क्रू डालना एक, और अंदर की तरफ एक स्क्रू डालना। और हमारा जो है चैनल टाइट होके रेडी है। तीनों चैनल देख सकते हैं, एक 4 इंच का, एक 6 इंच का और एक 8 इंच का, जो कि तीनों का तीनों चैनल मैंने चला के रेडी कर दिया हूँ। अब अगला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यू देखिएगा वीडियो, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए तो दिक्कत हो जाएगी और फिर से रिवर्स करके देखना पड़ेगा। देख सकते हैं हमारा जो है पूरा चैनल चल के रेडी है। और इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, तो इधर जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे हाथ रखा हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको मेजरमेंट करना है। सबसे पहले इसका बैक पैनल लगाने के लिए बैक पैनल का मेजरमेंट करेंगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसा कि इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है 23.5 इंच है, यानी 23 इंच 4 सूत का है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम 23 इंच 4 सूत का हम कटिंग करेंगे। और इसका डेप्थ जो है वो 19 इंची 3 सूत है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम एक प्लाई कटिंग करेंगे, जो कि हमारा 19 mm का है प्लाई। 19 mm प्लाई कटिंग करेंगे, जो कि MDF में मैं चिपका के ऑलरेडी रख दिया हूँ। तो आप भी पहले से चिपका के रख दीजिएगा, थोड़ा बड़ा ही चिपकाइए, जिससे काटने में प्रॉब्लम ना हो बाद में, जैसे घटे ना। तो मैंने पूरा प्लाई तीनों प्लाई मैंने काट दिया हूँ। इसका जो थिकनेस है वो 90 mm है। तो 90 mm दोस्तों इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 15 mm का लगता है जो इसका विड्थ रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें झिरी मारेंगे। यहाँ से नीचे से जो डेप्थ का फ्रंट से लेकर डेप्थ तक का जो साइज है, वहाँ से लेकर झिरी मारेंगे, जैसा कि मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, 15 mm को छोड़ना है, बाकी जितना बच रहा है उसको झिरी मार के निकाल देना है, जिस तरह वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको झिरी मार लेना है। और झिरी मारने के बाद आपको 15 mm का करीब कर लेना है, जिसको बोलते हैं 5 सूत। 5 सूत बोले तो आपका परफेक्ट तरीके से बैठेगा। गाइस अभी जो देख पा रहे हैं, हमारा जो 15 mm का रेडी हो चुका है। जैसा कि मैं तीनों प्लाई को झिरी मार दिया हूँ 1 इंच, और इधर से 1.5 सूत कम से कम मारना पड़ता है, तब जाके आपका साइड जो है वो 15 mm बचता है। तो देख सकते हैं मैं अपने टेंडम बास्केट का जो बैक साइड है, यानी तलिया जिसको बोलते हैं, वो डाल के चेक कर रहा हूँ परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। वही प्रोसेस सेकंड वाला भी करना है, और सेम टू सेम प्रोसेस वही तीसरा भी करना है। इसके बाद सबसे ऊपर वाला हम चैनल निकालेंगे। चैनल निकालने के बाद बिल्कुल लेवल करके उसको टाइट कर देंगे। 4 स्क्रू दिया रहता है, चारों स्क्रू आपको परफेक्ट तरीके से भर देना है। बिल्कुल फ्रंट से आपको ज़रूर ये देखना है कि हमारा लेवल है या नहीं। और दूसरा तरफ भी वैसा सेम टू सेम प्रोसेस करना है, जैसा कि पहले मैं प्रोसेस किया हूँ। फ्रंट से आगे लेकर बिल्कुल एकदम अच्छा तरीके से लेवल करके और उसमें स्क्रू डाल देना है। इसके बाद जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, देखिए क्लिप जैसा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इसको क्या करेंगे, हथौड़े से जब ठोक देंगे तो पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना लेगा। और मेरा जो है ड्रावर है वो बन के एक तरफ रेडी है। जो बैक पैनल मैं ऑलरेडी मार दिया हूँ, और उसमें चला कर देख रहा हूँ कि अच्छा तरह से खींच रहा है या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है कि नहीं। और सेम टू सेम वही पार्ट सेकंड में करना है, और सेम टू सेम वही चीज़ थर्ड में भी करना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। हमारा तीनों का प्रोसेस पूरा हुआ। अब इसको मार्किंग करेंगे कि अंदर अंदर कितना है। पहले उसका डेप्थ नापेंगे, डेप्थ जो कि 6 इंच था, इधर भी 6 इंच है। और इसका जो चौड़ाई है वो 23 इंच 1 सूत है। तो बिल्कुल जो पैनल है मैंने बिल्कुल साइज में कट कर दिया हूँ। कट करके बिल्कुल पीछे की तरह, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें स्क्रू आपको डाल देना है। देख सकते हैं ऐसा पूरा उससे पीछे से स्क्रू टाइट कर देना है। ध्यान रहे कि आपको 1.25 इंच का ही स्क्रू मारना है, और बड़ा मारेंगे तो बाहर निकल सकता है, जो कि बहुत गलीज दिखने वाला है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। और हाँ, आप जो भी काम करिए बिल्कुल राइट एंगल में और परफेक्ट गोनिया में कीजिए। और दोनों साइड जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, दोनों साइड स्क्रू मार दीजिए। दोनों साइड स्क्रू मारने के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से जब टाइट हो जाएगा, तो आप चाहें तो नीचे से भी स्क्रू मार सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आप नहीं मारूंगा, लेकिन लास्ट में ज़रूर मारूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। प्लाई से प्लाई करके भी स्क्रू मार सकते हैं नीचे से, जिससे और मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा पैनल मार के रेडी है। और देख सकते हैं ड्राइवर किस तरह से हमारा चल रहा है, बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीका, जैसे मक्खन की तरह चल रहा है। तो आप भी इस तरह से पूरा तीनों का तीनों कर लीजिए, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। बाकी तीनों का मेरा बैक का जो पैनल है वो लग के रेडी है, और देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और अच्छा तरीके से चल रहा है। बाकी इसका जो फिटिंग रहता है दोस्तों, जो प्लस का आइकन दिख रहा है, उसको लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे, घुमाएंगे, तो देख सकते हैं हमारा जो मोड़ी का एंगल होता है, मत्था जिसमें पकड़ करता है मोड़ी लगाने से,
वो निकल के बाहर आ रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि दोस्तों हमारा जो डोर है, मोड़ी है, वो कंपनी से आ रहा है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं आया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन बिल्कुल इसी तरह से चलाइएगा, बिल्कुल अच्छा तरीके से चलेगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिले एक वीडियो बना